इस कहानी को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नींद क्या है, नींद के समय को कैसे कम करें और गहरी नींद लें। और कहानी के अंत में आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे योगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी से। एक बार एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती और रात को सोने से पहले सभी के विचार दुनिया भर की दौड़ती रहती है मन में, और सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध के एक शिष्य आनंद थे, जो अक्सर उनके पास सोते थे। आनंद को यह बात बहुत खल रही थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती, तो गौतम बुद्ध उसी भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते थे। तो वह हमेशा जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सो रहे हैं। यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा करेगी, लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वह गौतम बुद्ध के पास गए। आधी रात को उन्होंने गौतम बुद्ध को जगाया। अपनी नींद से उठकर बोला, तथागत मुझे क्षमा करे। मुझे पता है कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दे और मेरी जिज्ञासा को शांत करे। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते, तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आप नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूँ जब तक मेरा शरीर सोता है, पर मैं जागता रहता हूँ। सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं, शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। वास्तविक कारण मन है। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ गया हूँ। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा। जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है, मन जैसा कुछ नहीं रहता। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी यह सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो आपका शरीर गहरे में चला जाएगा। सो जाओ, लेकिन तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी अपनी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होगा। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह नींद नहीं आती है। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास के बारे में पता भी नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागता है। जैसे सुबह उसकी आंखें खुली होती है, वैसे ही एक बुद्ध भी एक व्यक्ति की नींद में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक आम आदमी सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, ऋषि, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुख्य 5 देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के कारण। सबसे पहला कारण है
बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे कई काम वे अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम एक्को की बात करें, आज के समय की बात करें, तो हम भी बिस्तर पर लेटकर फोन पर बात करते हैं। ऑफिस का काम बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं, फिर चाहे वह मूवी देखना हो, खाना खाना हो, पोस्ट गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सोते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है अंदर जाना, गहन निद्रा। अच्छी और चैन की नींद न लेने का एक और कारण है सोने का एक निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं, तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा प्रकाश लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें और प्रतिदिन निश्चित समय पर सो जाएं। तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के लाइफस्टाइल की बात करें तो ज्यादातर लोगों का न तो सोने और नहीं उठने का एक निश्चित समय होता है और नहीं वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन होता है केवल रात में है। वीकेंड पर ये देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर ये रात में मूवी देखने लगे तो रातें कितनी ही क्यों न हो, मूवी पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है। और फिर यही वो लोग होते हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ जागते हैं और दिन भर बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ ले तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना है। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह में, ये आपके दिमाग में आने वाले पहले विचार है। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर पर लेटे जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, और इस समय हम अपने अंदर जो विचार पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन नहीं कर सकता अच्छे और बुरे विचारों के बीच चयन करे। यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह प्राप्त सूचनाओं पर ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी बातों और बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और अच्छी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके न सोए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती है। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है।
लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं, वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं और उन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया होता है। रात बेचैन या करवट बदलना। दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं वह यह है कि वे किसी भी तरह से सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर अपने पेट या जो कुछ भी सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोए या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोए। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का उपयोग न करें क्योंकि यह आपकी रीढ़ को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा आती है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैनी का 5वां कारण है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन और देर से पचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी खलल डालता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो सोने से करीब 3 से 4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर ऋषि, मैं समझता हूं कि गहरी और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे कर्म बता रहा हूं जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। इनमें से जो भी 2/3 कार्य आपके लिए उपयुक्त है आप कर सकते हैं। सबसे पहले सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहा कर आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक प्रसन्न और निश्चिंत लगने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल और रुई का दिया जलाए। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाए, सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो आपने अपने दिन में की है। सोने से पहले एक बार याद कर ले कि आप नश्वर है, आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख ले। इससे आपका शरीर जागृत होता है और उठकर हमेशा दाहिनी करवट ले। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सके और पूरी नींद ले सके। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया।